HTML का सेमेंटिक टैग, वो टैग जिसको देख कर लग जाए, पता चल जाए कि हाँ ये क्या काम करने वाला है, उसे कहते हैं सेमेंटिक टैग। और नॉन सेमेंटिक टैग उसे कहते हैं जो देख कर समझ में नहीं आए कि वो क्या काम करेगा। मतलब नॉन सेमेंटिक, जो सेमेंटिक नहीं वो नॉन सेमेंटिक ही है, ठीक है। तो सेमेंटिक टैग का अर्थ होता है कि एलिमेंट विथ मीनिंग, ठीक है, वो एलिमेंट जो मतलब दिखे। जैसे एग्जांपल के तौर पे टेबल, अब ये टैग देख कर ही पता चल रहा है क्या करेगा, टेबल बनाएगा। ये टैग देखो फॉर्म, सिंपल सी बात है, फॉर्म देख के लग रहा है फॉर्म बनाएगा। ये देखो हेडर, देख के क्या लग रहा है हेडर होगा। फुटर, आर्टिकल, सेक्शन, यानी वो टैग्स जो अपने आप में मीनिंगफुल हैं। पहले ही ऐसा नहीं था, जब HTML शुरू हुआ था तो इस तरह से टैग नहीं बनाए जाते थे। टैग कैसे बनाते थे, नॉन सेमेंटिक वाइज बनाते थे। जैसे बी, अब क्या पता है इसका क्या मतलब है, जब तक हम ना बताएं तब तक पता ही नहीं है। यू पता ही नहीं है। IMG शॉर्ट नेम लग रहा है इमेज, लेकिन हमको पता नहीं है। ये नॉन सेमेंटिक के कैटेगरी में आता है। डिव, सॉरी डिव तो सेमेंटिक, अच्छा नॉन सेमेंटिक है। स्पैन क्या मतलब हो रहा है बताना पड़ेगा हमको, है ना। BR, HR, ऐसा टैग जिसके बारे में हमको डिस्क्राइब करना पड़े अलग से। ऐसा टैग जिसको डिस्क्राइब ना करना पड़े, जिसको ना करना पड़े उसे कहेंगे सेमेंटिक टैग, यानी एलिमेंट्स विथ मीनिंग। और विदाउट मीनिंग एलिमेंट्स जिसको याद करना पड़े, बताना पड़े, उसे कहते हैं नॉन सेमेंटिक। एक और पैरामीटर जो पता करने का तरीका है, एक ह्यूमन को भी समझ में आ रहा है, एक कंप्यूटर को समझ में आ रहा है। एक ह्यूमन को समझाना पड़ेगा, कंप्यूटर समझ जाता है। लेकिन नॉन सेमेंटिक की कैटेगरी को मैं आपको एक बार बताता हूँ, नॉन सेमेंटिक टैग को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, मतलब नॉट रिकमेंडेड है। ऐसा कोशिश करो कि इस टैग का इस्तेमाल कम से कम करें, और ऐसा कोशिश करो कि ये टैग का इस्तेमाल ज़्यादा हो। तो जैसे मान लो बोल्ड करना है, तो बोल्ड की जगह पे आप स्ट्रॉन्ग यूज़ करो। स्ट्रॉन्ग क्या हो गया, सेमेंटिक हो गया, काम तो एक ही होना है, ठीक है। तो कोई ऐसी टैग जिसका सेमेंटिक अवेलेबल नहीं है, तब जाकर तुम नॉन सेमेंटिक यूज़ करो। लेकिन अगर सेमेंटिक अवेलेबल है तो वही यूज़ करो। जैसे देखो वीडियो बनाने के लिए टैग इस्तेमाल होगा वीडियो, ऑडियो के लिए कितना मस्त टैग सब है, फिगर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कैटेगरी बांट सकते हैं टैग को दो कैटेगरी में, सेमेंटिक कैटेगरी में और नॉन सेमेंटिक में। लास्ट वीडियो में हम बताया आपको इनलाइन और ब्लॉक के बारे में, वो भी एक कैटेगरी थी। और इस बार भी हम बता रहे हैं आपको कि कैसे हम लोग दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा। कोशिश ये करना होगा आपको कि आप अवॉइड करें। देखिए सेमेंटिक वर्सेस नॉन सेमेंटिक, हम आपको मीम दिखा देते हैं, ठीक है। देखिए जब आप वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो आपके सामने ऐसे चैलेंजेस तो आने ही हैं। जैसे आपको ये वाला इमेज दिखाते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये नॉन सेमेंटिक से बना हुआ लेआउट है और ये वाला सेमेंटिक से बना हुआ। पहला वाला जो लेआउट है उसे इसने हेडर कहा है सेमेंटिक में, और इसी को हम लोग बनाते हैं डिव से, जो कि गलत है। कोशिश कीजिए कि हेडर यूज़ करें। और ये वाला नेव की जगह पे यहाँ पे फिर से डिव है। और यहाँ देखिए सेक्शंस, आर्टिकल, असाइड मतलब होता है साइड का पट्टी, और नीचे फुटर। तो ये जो नॉन सेमेंटिक है इसको अवॉइड करना चाहिए, और जो सेमेंटिक है उसका इस्तेमाल करना चाहिए डिज़ाइनिंग में, ठीक है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।